गुड इवनिंग इशिता, गुड इवनिंग। और मेजर कैलिक्स से वो फिर आपका आएगा आपके रेनल पेल्विस के अंदर, फिर वहां से कहाँ पे जाएगा? यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर से urinary bladder, राइट, एंड देन वाया यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे देखी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस मुझे कहाँ पे मिलता है? inside Bowman's capsule, हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं इनसाइड द Bowman's capsule you will find the glomerulus। बिल्कुल सी बात है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule लाइक लगे हुए होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। एंड देन Bowman's capsule के बाद वाला जो आगे का पोर्शन होता है, जहाँ पे बिल्कुल जैसे आपको कॉइल स्ट्रक्चर मिलता है, वो क्या होता है? PCT, PCT, बिल्कुल सही। दैट इज कॉल्ड एज माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड देन उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट इज माय हेनलीज लूप। एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो वही सब चीजों को आज हम वापस से देखेंगे, लाइक डिटेल में देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स ओवर देयर। तो चलिए, मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग इज आल्सो स्टार्टेड नाउ। लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड चलिए पढ़ना चालू करते हैं। तो ये वाली पिक्चर हमने यहाँ पे देख ली थी। Now let me just add few couple of things over here. Alright, चलिए। So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेफ्रॉन को समझना, और समझना कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है देखने के लिए, इसको थोड़ा डिटेल में अब यहाँ पे समझते हैं। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि और नेफ्रॉन विल हैव अ ग्लोमेरुलस, विल हैव द Bowman's कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया था। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा लाइक मैग्नीफाई करके आपको सिखाता हूँ, या मैग्नीफाई करके आपको बताता हूँ कि ये चीज यहाँ पे है क्या। सो नाउ लेट मी सी, लेट मी टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। तो चलिए हम बनाते हैं हमारा, एक बार फिर हमारा बनाते हैं यहाँ पे Bowman's कैप्सूल। सो लेट्स मेक वन मोर टाइम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे Bowman's कैप्सूल में बता दिया। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस बन कैसे रहा है, हाउ द ग्लोमेरुलस इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर। तो याद रखना, यहाँ पे आपके कुछ ब्लड वेसल्स आ रही होती है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल आ रही होती है इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। सो यू फाइंड सम ब्लड वेसल आर गेटिंग इनसाइड। कुछ ब्लड वेसल्स आपके यहाँ पे अंदर आ रही होती है, और इन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा आपका यहाँ पे, दिस ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज माय एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब आप सोचोगे कि सर ये टर्म हमने तो सुना नहीं है। बोला हाँ, नहीं सुना है, अभी आप सुन रहे हो, लेकिन मैं ये टर्म को एक बार आपको दिखाऊंगा, ये कहाँ पे हमने देखने को मिलेगा। सी, सो ये जो मेरी ब्लड वेसल अंदर आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, अब ये क्या करेंगी, ये बनाएगी आपका यहाँ पे, दे विल मेक दोस बॉल ऑफ कैपिलरीज। ये अंदर आके बनाती है आपका एक टेंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज, और ये जो बॉल ऑफ कैपिलरीज आपको यहाँ पे बनते मिलता है, दैट इज नथिंग बट माय ग्लोमेरुलस। तो याद रखना, ग्लोमेरुलस बनता कैसे, एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे अंदर आ रही है, या मैं बोलूंगा प्रिसाइसली एक आपकी आर्ट्रियोल्स आपके यहाँ पे अंदर आ रही है, जिसे हम कहते हैं एज एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आएगी, और यही एफरेंट आर्ट्रियोल आपको बना के देगी आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड द ग्लोमेरुलस। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब एक ब्लड वेसल अंदर आ रही है, तो एक ब्लड वेसल यहाँ से बाहर भी निकलेगी। देखो यहाँ पे होता क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल आपका अंदर आ चुका है, यहाँ पे अंदर आने के बाद इट हैज फॉर्म्ड द ग्लोमेरुलस। अब क्या होगा, यहाँ से एक और आपकी आर्टरी आपकी बाहर निकलेगी, और मैं कहूंगा एक और आर्ट्रियोल आपके यहाँ से बाहर निकलेगा। अब जो आर्ट्रियोल यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, द आर्ट्रियोल इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर, दैट इज कॉल्ड एज माय, दैट विल बी कॉल्ड एज माय इफरेंट आर्ट्रियोल। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू आप अंदर तक जा रहे थे, आपने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया, और उसके बाद एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है, एंड दैट ब्लड वेसल जो आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ रही है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी कि आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे अंदर जा रही है, और आपके यहाँ से एक ब्लड वेसल आपकी, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल अंदर जा रही थी, उसने क्या किया, उसने आपको यहाँ पे बना के दिया आपका ग्लोमेरुलस, और उसी ग्लोमेरुलस ने आपको बना के दिया वापस आपके यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल, जहां से मेरा ब्लड वापस बाहर निकलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो कनेक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखना,
कि जो ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर मेरा है यहाँ पे, ये तो है मेरा यहाँ पे ग्लोमेरुलस, जिसका हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इज माय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को आप इवन कह सकते हो एज अ टैंगल्ड बॉल ऑफ कैपिलरीज, मतलब ये एक बॉल होती है कैपिलरीज की, सो आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ टैंगल्ड, टैंगल्ड मतलब उलझी हुई, टैंगल्ड बॉल ऑफ कैपिलरीज। इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज मेरी यहाँ पे होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये बेसिकली कैपिलरीज है, राइट। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर जा रहा है बुमेन कैप्सूल के, और इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकल रहा है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर जा रहा है और इफरेंट आर्ट्रियोल आपके यहाँ पे बाहर निकलेगा। अब ये टर्म आपने पहली बार आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा जहां पे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। तो आप इस स्लाइड के ऊपर आइए। पता है हमने बात किया था कल की रेनल आर्टरी अंदर जाती है और रेनल वेन बाहर निकलती है, ये बात के बारे में कल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आप देखो रेनल आर्टरी आपके अंदर जा रही है, आपके किडनी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके कई सारे आपके सेगमेंट्स बन गए, ब्रांचेस बन गए। इट फॉर्म द सेगमेंटल आर्टरीज, देन फॉर्म द इंटरलोबुलर आर्टरीज। तो ये ब्रांच आउट हो रही है और छोटी छोटी होती जा रही है, और ये आपकी आर्टरी अंदर जाने के बाद स्मॉल स्मॉल होती जाएगी, इसका डायमीटर कम होता जाएगा, और उसके लिए अलग अलग नाम यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, लेकिन एक नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड यू कैन सी ओवर हियर द एफरेंट आर्टरियोल्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी जो आपकी यहाँ पे होती है, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। और अब आप ये जानते हो कि जो मेरी एफरेंट आर्टरियोल है, ये मेरी जाके बनाती है अल्टीमेटली माय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्या आपको ये बात दिख रही है यहाँ पे, क्या बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? yes, sir. Yes, sir. एफरेंट आर्टरियोल्स है ना बेटा, यही अंदर जा रही वुमेन कैप्सूल वाले एरिया के अंदर, और फिर बना रही है मेरे यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और वही ग्लोमेरुलस फिर क्या कर रहा है, वापस हमको बना के क्या दे रहा है, इट इज फॉर्मिंग द इफरेंट आर्टरियोल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर फॉर्मिंग द इफरेंट आर्टरियोल्स। तो यही चीज जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड भेजा जाएगा यहाँ पे, और इफरेंट आर्टरियोल से फिर वापस वो लाइक आपका ब्लड यहाँ से बाहर भी निकल आएगा। सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। तो आप सोच सकते हो कि सर ब्लड अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो ब्लड के साथ हो क्या रहा है। तो याद रखना, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर आपका होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हम एक आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे होगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम यहाँ पे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसे हम आगे समझते हैं कि क्या होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले इतना बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और सबको समझ आ रहा है? बेटा अगर रिपीट करना हो तो बोल दो कि रिपीट करना है, तो मैं कर दूंगा रिपीट। तो बता दो, अगर रिपीट करना होगा तो बता दो। कुछ वैसे मत रखना कि सर रिपीट करने के लिए बोले या नहीं बोले। अब तो आप लोग पुराने हो चुके हैं, अब तो बोल सकते हैं। अब इतना क्यों सोच रहे हो? तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई चीज लग रहा है कि रिपीट करना है तो बता देना, राइट। तो इतनी चीज आपके यहाँ पे हो रही है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि चलो ये मेरा, तो चलो मेरा यहाँ पे ग्लोमेरुलस मेरा बन रहा है, राइट। अब मुझे आप एक दो चीजें यहाँ पे आप बताओ, आप लोग खुद से बताओ। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार ग्लोमेरुलस आपका है यहाँ पे कैपिलरीज, दे आर बेसिकली कैपिलरीज, राइट। सो ग्लोमेरुलस जो यहाँ पे आपकी है, दे आर ऑल्सो आई एम कॉलिंग देम एज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। अब मुझे बताओ, ये बॉल ऑफ कैपिलरीज या जो आपकी कैपिलरीज होती है, क्या उनमें से डिफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा हुआ कैपिलरी में से ही तो सामान बाहर निकलता है, कैपिलरी में से तो आपका न्यूट्रिएंट आगे जाता है, कैपिलरी में से ही तो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आगे जाता है। तो याद रखना, ये जो आपकी कैपिलरीज यहाँ पे होती है, जो आपका ग्लोमेरुलस है, दे आर माय बॉल ऑफ कैपिलरीज, राइट। और याद रखना, यहाँ से क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन इजिली हो जाएगा। सो दिस विल व्हाट विल हैपन, यहाँ से चीजें आपकी बाहर निकलेंगी, द थिंग्स विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सो याद रखना, ये जो कैपिलरीज है मेरी ना, ये बहुत लीकी होती है। द कैपिलरीज आर मच मोर लीकी, सो दे आर लाइक 50% more leaky than the normal capillaries. They are 50% more leaky than normal capillaries. जो नॉर्मल कैपिलरीज आपकी जो होती है, उनसे बहुत ज्यादा ये लीकी होती है। लीकी मतलब यहाँ से आपका बहुत सारा कंटेंट बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन याद रखना। अब एक और बात यहाँ पे याद रखना कि अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, अगर आप एफरेंट और इफरेंट आर्टरियल को अगर आप ध्यान से देखते हो,
सो एफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर काफी बड़ा होता है. सो एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर गोइंग टू बी हैविंग अ मच मोर लार्जर डायमीटर. या मैं कह सकता हूं, या मैं इसे इस तरीके से कह सकता हूं दैट efferent arterioles has smaller diameter, राइट. ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि efferent arteriole जो होती है, जो आपके यहाँ पे बाहर निकल रही होती है, इनका डायमीटर थोड़ा सा छोटा होता है, और जो efferent arterioles यहाँ पे होती है उनका डायमीटर यहाँ पे थोड़ा सा आपके यहाँ पे बड़ा होता है. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि efferent arterioles का डायमीटर यहाँ पे थोड़ा कम होगा और efferent arterioles का डायमीटर यहाँ पे आपका थोड़ा होता है बड़ा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो. और ये तो बात आपको वैसे भी याद रखनी कि यहाँ से आपका ब्लड अंदर आ रहा है. सो ब्लड मेरा यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे अंदर आपका होगा फिल्ट्रेशन, और फिर यहाँ से मेरा ब्लड वापस निकल आ जाएगा फिल्ट्रेशन करके. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. नाउ अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर मेरा ब्लड अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, और अगर बाहर निकलते के टाइम पे यहाँ पे मेरा डायमीटर छोटा होता है, अगर आप सोचो कि मेरा efferent arteriole का डायमीटर यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो क्या उसकी वजह से ब्लड थोड़ा स्लोली निकलेगा वहां से, या मतलब क्या ब्लड को निकलने में थोड़ी दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? मेरा सवाल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपका यहाँ पे, कि समझो आप एक कार में जा रहे हो, रोड पे आप जा रहे हो, कार लेके आप जा रहे हो, राइट. बड़ा सा हाईवे है, आप कार लेके जा रहे हो. जब आप आगे पहुंचे तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जहां से आपको वापस आना था वहां पे रोड आपकी काफी छोटी हो गई, काफी नैरो हो गई. तो अगर आप उस रोड से आओगे तो वहां पे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना वहां से निकलने के लिए. यू विल फाइंड सम कम आउट फ्रॉम दैट एरिया. Yes, sir. यही चीज बेटा यहाँ पे हो रही है कि आपका यहाँ पे ब्लड जा रहा है, अच्छे फ्लो में जा रहा है, और यहाँ से निकलने की बात आती है तब आपका डायमीटर यहाँ पे छोटा होता है, तो वहां से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, या मैं कहूंगा यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक जैम यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से इसके से होता क्या है, अगर मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है अंदर, राइट, और यहाँ पे अगर आप इसका डायमीटर छोटा है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है. ये जो आपको नेचर ने दिया है ना, efferent arterioles का डायमीटर आपको छोटा रखा है, efferent का बड़ा रखा है, इसका एडवांटेज यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक हाई अमाउंट में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है. सो यू विल फाइंड, याद रखना, ग्लोमेरुलर के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर यू विल हैव अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बीन सीन. सो याद रखना, इस एरिया के अंदर यू विल हैव द हाई hydrostatic pressure is been seen. Hydrostatic pressure आपको मिलेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर. तो ये बात आप यहाँ पे रखना कि ग्लोमेरुलस के अंदर आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, या मैं इससे शॉर्ट में कह सकता हूँ कि आपका जो ब्लड का जो प्रेशर होता है ना, जिस प्रेशर में आ रहा होता है और निकल रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा वो ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज निकलते के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक आपका फ्रिक्शन आता है. फ्रिक्शन में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा आपका रेजिस्टेंस आता है, तो उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपके यहाँ पे बढ़ जाता है. सो विल हैव अ स्लाइटली मच मोर हायर प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ग्लोमेरुलस के अंदर आपको थोड़ा मिलेगा यहाँ पे ज्यादा हाई प्रेशर. किस चीज का? ब्लड प्रेशर आप कह सकते हो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कह सकते हो आप इसे यहाँ पे एज अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको मिलेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर. अब एक और बात यहाँ पे याद रखना, चलो यहाँ पे प्रेशर आपका ज्यादा है क्योंकि आपका एक ब्लड कैपिलरी बड़ी है, एक कैपिलरी आपकी थोड़ी छोटी है, तो वहां पे आपका थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है. अब याद रखना, आपका जो बोमैंस कैप्सूल है उसकी दो मेम्ब्रेन है. आपका जो बोमैंस कैप्सूल है उसके यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है. एक जो मेम्ब्रेन मेरी यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आउटर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये वाली जो मेरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, दिस मेम्ब्रेन, दिस वन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माय इनर मेम्ब्रेन. तो ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि आपके बोमैंस कैप्सूल की दो मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी हुई है. एक आपकी यहाँ पे होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक आपकी यहाँ पे होती है इनर मेम्ब्रेन. सो यू हैव इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमैंस कैप्सूल. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. अब मुझे बात बताइए, आप सब लोगों ने वो छन्नी इस्तेमाल की होगी या देखते होगी एटलीस्ट किसी को इस्तेमाल करते हुए, जिसको हम आटा जिसमें हम साफ करते हैं. आटा उसको डालते हैं, राइट. उसके बाद उसे लाइक अगर हम छाने तो सारा आटा आपका नीचे आ जाता है, और ऊपर क्या रह जाता है? रह क्या जाता है ऊपर? जूस में पत्थर रह जाते हैं ना, पत्थर रह जाते हैं, या कुछ बड़ी चीज रह जाती है, या आटे में कुछ और हुआ तो वो अटक जाएगा.
आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? आपका Yes, sir. बड़े पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और सारे फाइन फाइन पार्टिकल्स आपके नीचे निकल जाते हैं। छन्नी का वही काम होता है ना। कुछ यही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, कुछ यही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी। तो इस बात को थोड़ा यहाँ पे आप समझो। सी व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे भी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे होता क्या है। ये है मेरा यहाँ पे बोमैन्स कैप्सूल, जहां से फिर बाद में अल्टीमेटली आगे निकलेगा मेरा यहाँ पे पीसीटी मेरा बन के यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट। अब एक बात याद रखना, यू नो व्हाट इज द इनर वॉल एंड द आउटर वॉल। आपको मालूम है आपकी इनर वॉल और आउटर वॉल बोमैन्स कैप्सूल की क्या होती है, ठीक है। अब याद रखना, जो आपकी इनर वॉल होती है आपके बोमैन्स कैप्सूल की, जो इनर वॉल आपकी होती है बोमैन्स कैप्सूल की, इसके अंदर लगे होते हैं कुछ आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स। इसके अंदर लगे होते हैं आपके यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा, आपकी जो इनर वॉल है, याद रखना इनर वॉल पे, इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल will have a presence of some filtration slits. Filtration slits. और ये filtration slits कैसे होते हैं मालूम है क्या? They are like very 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 small. ये बहुत small small structures होते हैं और इनके थ्रू क्या होगा ना, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल से आगे जा पाएगा। इनके थ्रू सिर्फ स्मॉल पार्टिकल आगे जा पाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स का साइज कितना होता है, ये इनका साइज आपका होगा अराउंड 0.007 माइक्रोमीटर, राइट। दैट इज अ साइज ऑफ अ फिल्ट्रेशन स्लिट। इतने छोटे ही आपके यहाँ पे स्लिट्स होते हैं, मतलब ये होल्स होते हैं, ठीक है। तो वही छन्नी की तरह ये लोग काम करेंगे। अब ये जो होल्स आपके होते हैं, जो फिल्ट्रेशन स्लिट होते हैं, इनका एक नाम होता है और इनका नाम आपको याद रखना है। द नेम इज गोइंग टू बी माय पोडोसाइट्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसे, इनका एक नाम होता है और इनका नाम यहाँ पे आपका होगा पोडोसाइट्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनर वॉल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल होल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और इनका नाम यहाँ पे आपका होता है पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स का काम क्या होता है, बेसिकली यहाँ से चीजें पास होंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स मेक अ ग्लोमेरुलस। समझो मेरे यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना हुआ है। ये मेरे यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना हुआ है। अब ग्लोमेरुलस में क्या होगा, आपका ब्लड आएगा, यू हैव अ हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड ओवर देयर, राइट। अब उसमें से कंटेंट बाहर निकलेगा, आपके ब्लड में जो भी कंटेंट होगा वो आपका बाहर निकलेगा और बाहर निकल के सारा इकट्ठा होगा आपके इस एरिया के अंदर। सो इट विल पास थ्रू द योर पोडोसाइट्स। जो भी छोटी छोटी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से पास हो जाएंगे और सारे पास होके आपके बोमैन्स कैप्सूल में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। सो दे विल ऑल एक्युमुलेट इन द बोमैन्स कैप्सूल, राइट। अब क्योंकि ये मेरा फिल्ट्रेशन स्लिट्स काफी छोटा है, अगर क्योंकि मेरा ये काफी छोटा है, तो याद रखना यहाँ पे आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आरबीसी पास नहीं कर सकता, यहाँ पे आपका डब्ल्यूबीसी पास नहीं कर सकता, यहाँ पे आपका प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो बेटा होते हैं ना, वो यहाँ से पास नहीं कर पाते हैं, और जो यहाँ से पास नहीं कर पा रहे हैं वो वापस क्या आ जाएंगे, वो दे विल बिकम पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। आप तो जानते हो कौन सी ब्लड वेसल बाहर निकल रही थी यहाँ से, विच ब्लड वेसल वाज कमिंग आउट? हाँ जी, इफरेंट आर्ट्रियोल्स आप यहाँ से बाहर निकल रही थी। तो आप समझ पाओगे यहाँ पे कि जो मेरे यहाँ पे लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको तो आपको फिल्टर नहीं करना है ना, वो सब तो काम के वो सारे के सारे ब्लड के साथ साथ वहां से बाहर निकल आएंगे, राइट। और जो भी आपकी छोटी चीजें होंगी, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, वो सारा आपका बाईपास करके आ जाएगा आपके इनटू योर बोमैन्स कैप्सूल। वो सारा का सारा पास होके आपका आ जाएगा बोमैन्स कैप्सूल के अंदर। और जो बड़ी बड़ी चीजें आपकी यहाँ पे रह जाती है, ऑल दोज लार्ज पार्टिकल विल कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया थ्रू द इफरेंट आर्टरीज के थ्रू वो बाहर आ जाएंगी। सो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ से आपकी चीजें बाहर आ जाती है और फिर दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल सर्कुलेशन। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो, ठीक है। अगर कोई चीज अगर आपको पता ना चले तो आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। तो इतनी बात आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए? तो चलो यहाँ पे मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल्स मेरे यहाँ पे बाहर निकल जाए। अंदर कौन जा रहा था? Arterioles. राइट, अंदर जा रहे तुम्हारे पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स, बिल्कुल सही। योर एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके यहाँ पे अंदर जा रहे थे, ठीक है, राइट। किसका डायमीटर छोटा होता है? Efferent arterioles.
ये फ्रंट आर्क का डायमीटर आपका यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है, राइट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। पोडोसाइट्स याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पोडोसाइट्स आपको कहाँ मिलते हैं तो याद रखना, दे आर सीन ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमैंस कैप्सूल। ये आपको मिलते हैं ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय बोमैंस कैप्सूल। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे हम एक दो चीजें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, यू हैव योर ग्लोमेरुलस प्लस यू हैव योर बोमैंस कैप्सूल। इन दोनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज इन दोनों के लिए कलेक्टिवली एक सिंगल नाम होता है, और उस सिंगल नाम आपका यहाँ पे होता है रेनल कॉर्पसेल्स। वी कैन कॉल देम एज अ कलेक्टिवली में हम एक नाम यहाँ पे दे सकते हैं, यू कैन कॉल देम एज अ रेनल कॉर्पसेल्स, ठीक है। या फिर आप इन्हें रेनल कॉर्पसेल्स बुला सकते हो, या फिर आप इन्हें इवन यहाँ पे बुला सकते हो एज अ माल्फिजियन कॉर्पसेल्स। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ माल्फिजियन कॉर्पसेल्स, राइट। सो याद रखना, इन दोनों से कोई भी आप नाम इसके लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो यू कैन कॉल देम एज अ रेनल कॉर्पसेल्स और यू कैन कॉल देम एज अ माल्फिजियन कॉर्पसेल्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. हाँ, अब एक और बात यहाँ पे ध्यान से सुनना सब लोग, कि ये जो मेरे रेनल कॉर्पसेल्स है, मतलब कलेक्टिवली देखो दोनों को हम यहाँ पे एक सिंगल टर्म देते हैं रेनल कॉर्पसेल्स। इनका काम होता है, दे आर नोन फॉर माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये लोग हमारी मदद, ये लोग दोनों मिलकर हमारी क्या मदद करते हैं, दे एक्चुअली हेल्प यू इन द कैरिंग आउट। ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे, जिसे हम कोई भी एक नाम ले सकते हो, दैट इज नोन फॉर माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज नोन फॉर माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर आप इवन यहाँ पे एक टर्म यूज करते हो, उसकी जगह एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यू कैन आल्सो यूज अ टर्म लाइक माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन करने के बाद सारा कंटेंट आपका यहाँ पे ऊपर आ जाता है। सारा छोटा छोटा पार्टिकल जो आपको होता है, इसमें सब कुछ होगा आपका। आपका यूरिया होगा, आपके मिनरल आयंस होंगे, वाटर होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज भी होता है। ये सारा कंटेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। एवरी कंटेंट विल कम ओवर हियर, ठीक है। सो बहुत सारा कंटेंट आपका यहाँ पे जाता है। आप मुझे बताइए कौन सा कंटेंट यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा? व्हाट कंटेंट विल नॉट रीच इन द बोमैंस कैप्सूल? RBC, WBC, WBC, plasma एंड plates. प्लाज्मा प्रोटीन, बिल्कुल सही। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपके वहां तक पहुंच नहीं पाता है। दे आर नॉट गोइंग टू रीच इनटू द कैप्सूलर स्पेस। और ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहां तक? Big particles हैं ये. बड़े पार्टिकल चाहिए, और ये स्मॉल स्लिट से पास नहीं हो सकते हैं। ये काफी बड़े पार्टिकल्स हैं, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो छोटे छोटे जो आपके यहाँ पे स्लिट्स होते हैं उनसे वो पास करके वो आगे जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू शुड नो है कि वो बड़े पार्टिकल पास नहीं हो सकते हैं, राइट। कभी याद रखना, यूरिन में आपको जनरली आपको ब्लड नहीं मिलता, राइट। यूरिन में यू डोंट गेट टू सी ब्लड, यूरिन में सिर्फ पानी होता है, एंड द यूरिया यू विल गेट टू सी, यूरिया पानी एंड सम मिनरल आयंस विल बी सी, राइट। तो ब्लड क्यों नहीं होता? अब आप समझ सकते हो कि ब्लड क्यों नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि आरबीसी आपके पहुंच नहीं सकते वहां तक, राइट। आपके आरबीसी कभी वहां तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज यू हैव द फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपकी बहुत छोटी होती है, राइट। बट अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके सामने कोई केस आया, और केस ऐसा है कि उसके ब्लड के अंदर, सॉरी उसके यूरिन के अंदर उसे ब्लड मिल रहा है। अगर आपके एक केस के अंदर आपको दिखता है कि यूरिन में आपको थोड़ा बहुत ब्लड का ड्रॉपलेट्स अगर आपको मिल रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट यू कैन अज्यूम आफ्टर दैट, लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ केस? क्या तुम बोल सकते हो? फिल्ट्रेशन स्लिट्स नहीं होंगी। फिल्ट्रेशन स्लिट्स नहीं होंगी, ठीक है। एक चीज और क्या बोल सकते हो आप? कुछ भी बोलो, एग्जैक्ट आंसर तो इसका कुछ है ही नहीं। आप थोड़ा अज्यूम लगाओ कि क्या हो सकता है फिर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपको मिल रहा है कि देयर इज अ ब्लड इन यूरिन, जो होता है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये बात याद रखना कि कई बार होता है, यू गेट अ केस वेयर यू कैन फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी सीन इन द यूरिन, राइट। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपका इस एरिया में कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आपका कोई इन्फेक्शन होता है, या अगर आपके यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आपके स्लिट्स जो होंगे ना थोड़े बड़े हो जाएंगे,
राइट, या वो ब्रेक हो जाएंगे या थोड़े वो रप्चर होके बड़े हो जाएंगे, तो इस केस के अंदर आपको ब्लड मिल सकता है आपके फिल्ट्रेट के अंदर, आपके यूरिन के अंदर, ठीक है। तो अगर ब्लड का लाइक थोड़ा भी अगर आपको वॉल्यूम मिलता है आपके यूरिन के अंदर, दैट मींस देयर इज सम कंसर्न इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर आपके होल्स यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, देन यू माइट फाइंड कि आपके आरबीसीज आपके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो इतनी बात पहले आप रखो कि मेरा यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट मेरा यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे जो मेरा फिल्ट्रेट आ चुका है, अच्छा इसके पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। इतनी चीज तो आपने यहाँ पे देख ली, एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे ऐड ये कर रहे हैं कि हर दिन आपके किडनी से अराउंड लगभग 1-2 लीटर ब्लड आपका फिल्टर किया जाता है, अराउंड पास हो रहा होता है, ठीक है। वेट, इस तरीके से ऐसे मत समझो इसको, मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपका हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो आपका कर रहा है आपके रेनल कॉर्पसेल्स, मतलब बोमैन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर आपका कर रहा है आपका फिल्ट्रेशन, राइट। तो एक रेट होता है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब क्या होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं जीएफआर। तो जीएफआर की वैल्यू आपकी यहाँ पे होती है 125 ml पर मिनट। इतना फिल्ट्रेशन होता है हर मिनट बाय और बोथ द किडनी, याद रखना, ठीक है। इतना फिल्ट्रेशन पर मिनट आपका होगा बाय बोथ द किडनी, दोनों किडनी आपका इतना फिल्ट्रेशन हर मिनट कर रही होती है। तो हर 1 मिनट के अंदर इतना फिल्ट्रेशन आपका किडनी कर रही होती है। जो हम वहां पे देख रहे थे ना बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो हर एक किडनी 1 मिनट में इतना करती है, राइट। 125 ml पर मिनट बाय बोथ द किडनी, ये मैं कहता हूँ बाय बोथ किडनी का मिला के, बाय बोथ द किडनी, राइट। और अगर आप इसे पर डे काउंट करते हो तो हर दिन आपका राउंड होता है 180 लीटर फिल्ट्रेशन, राइट। सो आपका जो जीएफआर अगर मैं पर डे पे काउंट करूंगा, इफ आई काउंट द जीएफआर पर डे, सो योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसे हम फिल्ट्रेशन रेट नहीं बोलेंगे, बट आई कैन से योर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 180 पर डे, 180 लीटर पर डे। सो 180 लीटर पर डे is your ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बहुत काम करती किडनी है आपका, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। किडनी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हम किडनी की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं बताइए कोई? हाउ यू कैन मेंटेन द हेल्थ ऑफ द किडनी, बताइए, चलिए बोलिए। ज्यादा पानी पीते, ज्यादा पानी पी के, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ आपके किडनी का अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हो, और कुछ उसके अलावा? ज्यादा पानी पीना ही एक सिंपल तरीका है। Along with that, you just have to keep your overall body healthy, right? So that you don't have any kind of issues in terms of the kidney आपको ना आ सके। So इतनी बात आपको यहाँ पे पहले तो याद रखनी है कि 180 by is the glomerular filtration आपका हो रहा है, this is the workload of a kidney, right? और GFR का वैल्यू याद रखना is going to be 125 ml per minute। इतना ml आपका फिल्ट्रेशन होता है पर मिनट बाय और बोथ द किडनी मिला के इतना करती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, किस तरीके से फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अभी जो फिल्ट्रेशन रेट है ना बेटा, ये चेंज हो सकता है। याद रखना है जीएफआर का वैल्यू आपका बढ़ या कम सकता है। कब बढ़ेगा कब कम होगा ये हम बाद में समझेंगे, बट याद रखना ये जीएफआर का वैल्यू जनरली इतना रहता है और ये ज्यादा या कम हो सकता है, राइट। सो इट कैन हैपन कि ज्यादा या कम होगा। अब मुझे बताओ, अगर जीएफआर का वैल्यू ज्यादा गया तो यूरिन ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। अगर आपका यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा, राइट। अगर जीएफआर का वैल्यू कम हो गया तो आपका यूरिन वहां पे कम बनेगा, राइट। अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया तो जीएफआर नीचे आएगा या बढ़ेगा आपका? कम कब बढ़ेगा।
अगर ब्लड प्रेशर आपका नीचे आ गया तो आपका यूरिन फॉर्मेशन भी आपका कम हो जाएगा। फिर अगर ब्लड प्रेशर नीचे आया तो और आपका यूरिन फॉर्मेशन भी आपका आप यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसका माइक ऑन है भैया, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आपका माइक ऑन है। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। तो ये चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी, दिस इज समथिंग प्लीज यहाँ पे आप याद रखना कि दैट इज माय जीएफआर, और इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी है, राइट। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। पहले मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। इसका आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके सब लोग आंसर दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और ये पोडोसाइट किस चीज के लिए जाना जाता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। क्या सारे पार्टिकल को ही जाने देगा या कुछ पार्टिकल्स को ही जाने देगा? सिर्फ स्मॉल तो मुझे बताइए ये फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज क्या होता है? 0.007 माइक्रोमीटर। यस, इसका आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से अनम्यूट करके अपना आप बताइए। ऑप्शन सी। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलिए वापस पीछे आते हैं और हमारी स्टोरी का आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने हमारा यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे उसे हमारे यहाँ पे देख लिया, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, ये जो आपका फिल्ट्रेशन बन के जो आपका यहाँ पे आया है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फिल्ट्रेट। इसको हम इवन कहते हैं एज अ सिंपल लैंग्वेज हम इसे बोलेंगे एज अ फिल्ट्रेट। सो ये जो कंटेंट जो आपका बन के आगे पहुंचा है आपके बोमैंस कैप्सूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम कहते हैं एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें होता क्या क्या है? ये जो मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आपको मिला, याद रखना, जो फिल्ट्रेशन होने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो मुझे यहाँ पे मिला, आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब ठीक है ना? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे हाँ बोलो कंफ्यूजन। हाँ नो सर। ना बोलने के लिए भी कितना। हाँ, सो जो आपका जो, सॉरी नॉट फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट। देखो आपकी बातों की वजह से गलत लिख दिया मैंने। PRATE। सो आपको जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या मिलता है आपको, व्हाट आर द थिंग्स आई विल गेट टू सी, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार याद रखना। इसके अंदर बहुत चीजें हो जाती है। इसमें आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें होंगे आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसमें आपके होंगे आपके पोटेशियम आयंस, इसमें आपके हो सकते हैं Na आयंस, it will have a huge amount of water. It will also have vitamins भी यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। इसमें हो सकता है आपका यूरिया, वो तो होगा ही होगा, यूरिया आपका इसके अंदर होगा। यूरिक एसिड भी थोड़ा थोड़ा होता है इसके अंदर, ज्यादा नहीं होता, बट थोड़ा सा यूरिक एसिड भी इसके अंदर आपको मिल सकता है, राइट। इट कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर HCO3, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। अब एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें काम की नहीं है क्या हमारी? कुछ चीजें तो इसमें बड़ी काम की होती है। कौन सी चीज आपके हिसाब से काम की है? ग्लूकोज, पोटेशियम हाँ जी, विटामिन। पोटेशियम, हाँ जी, राइट। तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, ये सब अपने काम का है। पानी भी लाइक बहुत ज्यादा आपको बाहर नहीं भेजना जाने देना, कुछ तो आपको वापस लेके आना है। तो यू विल फाइंड ये सारी चीजें आपके होती है फिल्ट्रेट के अंदर, लेकिन यार नहीं, सब चीजें आपके यूरिन के साथ नहीं जाती, राइट। इनमें से काफी चीजों को हम वापस लेके आएंगे सर्कुलेशन के अंदर। इन काफी चीजों को हम सर्कुलेशन के अंदर वापस लेके आएंगे, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। लेट मी शो यू पिक्चर ओवर हियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है, क्या आपको नेफ्रॉन के आसपास कोई ब्लड वेसल दिख रही है? बहुत सारी, ऐसे पूरा नेटवर्क दिख रहा है आपको ब्लड वेसल का? यस सर। दिख रहा है ना नेफ्रॉन के आसपास, बिल्कुल एकदम ऐसे ब्लड वेसल एकदम पूरा गुच्छा बना के वहां पे खड़ी हुई है, ठीक है। फिर आप इसे भी देखो, यहाँ पे भी आपको एक ब्लड वेसल यहाँ पे दिख रही होगी। इस ब्लड वेसल का नाम यहाँ पे आपका है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बस देख लो इसे और भूल जाओ।
सो यू कैन सी आपके नेफ्रॉन के आसपास एक और ब्लड वेसल आपको अभी दिख रही है, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। चलिए अब वापस यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। वी हैव ऑल्सो सीन कि मेरा कहाँ गया, यस, ये सब कंटेंट मुझे यहाँ पे मिल जाए। अब होता क्या है कि आपके बोमैंस कैप्सूल से आपका कंटेंट अब आगे जाएगा इनटू योर पीसीटी। जो भी आपका कंटेंट है आपका वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, अब यहाँ से वो आगे बढ़ता है एंड नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द पीसीटी। तो याद रखना यहाँ से मेरा जो कंटेंट होगा वो मेरा आगे बढ़ेगा इनटू माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या होता है मेरा पीसीटी और वो क्या करता है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है देन दैट मींस यू हैव अ क्लियरेंस फॉर माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे एंड व्हाई इट इज बीन डूइंग दैट, राइट। ये सब हम यहाँ पे इसलिए करें ताकि हम हमारा कंटेंट निकाल सके हमारे ब्लड में से जो हमें बाहर निकालना है। और जो भी हम निकालते हैं अभी तक उनमें से कुछ चीजें हमें वापस लेके भी आनी है आपके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। नाउ चलिए अब यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट माय कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेट्स टॉक अबाउट माय पीसीटी। तो क्या यहाँ तक सारी चीजें आप सबको समझ आ रही है? सच्ची बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Yes. ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं, हम बात करते हैं हमारे पे अबाउट द पीसीटी। यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ मैं अपना यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल एंड देन यू विल हैव योर पीसीटी ओवर हियर। क्योंकि अभी हम सिर्फ पीसीटी पे फोकस करते हैं, तो एक अच्छा सा बड़ा सा पीसीटी हम बनाते हैं, उसको समझते हैं कि इसमें अब क्या होगा, राइट। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे मेरा फिल्ट्रेट आ चुका है। आई हैव ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे मेरा पहुंच चुका है, राइट। बहुत कुछ यहाँ पे पहुंच चुका है आपका। यहाँ पे अलग अलग कलर की चीजें हम बनाते हैं ताकि दिखा सके कि बहुत कुछ अलग अलग यहाँ पे पहुंच चुका है, राइट। और अब ये सारा आपका जाएगा इनटू द पीसीटी। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में दो तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखना जब भी आप बात करते हो अबाउट द पीसीटी। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द पीसीटी, दैट इज माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक बात याद रखना पहले तो कि इसके अंदर लगी होती है आपके यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखना, यू विल हैव अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो आपके यहाँ पे लगा होता है। क्यूबॉइडल, ये आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा था, याद करिएगा। यू हैव द क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे था उसके ऊपर आपको माइक्रोविला भी आपको मिल जाएगा। सो यू विल हैव अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवर हियर एंड इट विल आल्सो हैव अ माइक्रोविला। तो जो मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे होता है उसके ऊपर आपको ऐसे माइक्रोविला भी आपको मिल जाएगा। We'll also have a macrovilla like this, right? तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इतनी बार है ना, this is something you will get to see. So you'll have a macrovilla आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, याद रखना पीसीटी इज नोन फॉर टू थिंग्स। पीसीटी दो चीजों के लिए यहाँ पे जाना जाता है। तो देखते हैं वो मेरी यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे क्या होती है। सो लेट मी शो यू दो चीजें यहाँ पे। सो पीसीटी जो आपका यहाँ पे होता है, पीसीटी जो आपका यहाँ पे ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहली चीज, इट इज नोन फॉर माय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इज नोन फॉर माय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो चीजें काम की है उन्हें फिल्ट्रेट से वापस ले आओ, उन्हें वापस आप ले आओ ब्लड वेसल के अंदर। आप उन्हें बॉडी के बाहर नहीं जाने दे सकते बिकॉज वो चीजें काम की है। तो याद रखना पीसीटी का सबसे पहला काम आपका यहाँ पे ये होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना। सो दैट मीन्स ये यहाँ पे ध्यान रखेगा, इट विल मेक श्योर कि जो भी आपकी काम की चीजें हैं, जैसे ही सारा कंटेंट आपका यहाँ पे पहुंच गया तो आप तो जानते हो भैया इसमें तो काफी सारी चीजें काम की है, उनको आप बाहर नहीं जाने दे सकते। सो दोज थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन, उन सब चीजों को आपको वापस लेके आना है, राइट। ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, राइट। अब एक चीज आप कलेक्टिवली याद रखना कि अराउंड 70% आपका जो यहाँ पे रहेगा, अराउंड मैं कहूंगा 65 to 70% filtrate will get reabsorbed, इतना कंटेंट reabsorbed
इन पीसीटी। इसका मतलब ये कि जितना भी कंटेंट आपका पीसीटी में आ रहा है उसमें से 70% जितना कंटेंट आप वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हो आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर। अराउंड 70% आपका कंटेंट जो होता है उसमें से आप वापस ले आते हो ब्लड वेसल के अंदर, राइट। बाकी जितना रहता है 30% वही होता है जो आप बॉडी के बाहर निकालते हो, राइट। सो मेजर कंटेंट इज बीन ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट कैन बी अलाउड टू गेट इनटू द योर यूरिन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पे होता क्या है, क्या क्या चीजें हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज पूरा के पूरा आप रीअब्सॉर्ब कर लोगे, ग्लूकोज को आप जाने नहीं दे सकते हैं। आप बताइए और क्या हम ले ला सकते हैं यहाँ पे वापस, और क्या हम यहाँ पे वापस लेके आएंगे। Salt. सॉल्ट तो नहीं, सॉल्ट सब नहीं लाते, कुछ कुछ लाते हैं। जैसे हम NaCl को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, Na को ले आएंगे आप लोग यहाँ पे। HCO3 को आप ले आते हैं। K positive ion. अरे यूरिक तो अरे वो तो खराब चीज है, उसे तो जाने देंगे हम लोग, उसको रखने का मतलब नहीं, उसे जाने दो यूरिक एसिड को। और क्या रखोगे। K positive ion. K positive. Vitamin. विटामिन आप लेके आ सकते हो यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग बैक योर अमाइनो एसिड। इन सारी चीजों को आप नहीं जाने दे सकते अपने ब्लड के साथ बाहर, सॉरी यूरिन के साथ बाहर। तो इन सब आप करोगे यहाँ पे रीएब्सॉर्ब। सो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन इन सब के साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों को आप वापस लेके आओगे। तो वापस लाओगे कहाँ पे, क्वेश्चन आपको ये आता है कि इनको हम पकड़ के डालेंगे कहाँ पे। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। इन सबको हमने पकड़ के डालना कहाँ पे, तो याद रखना ये सब चीजों को हम यहाँ पे जब रीअब्सॉर्ब करते हैं ना, ये सारे कंटेंट को हम यहाँ से निकाल होते हैं। Na को निकाला मैंने, फिर मैंने यहाँ से निकाला मेरे यहाँ पे समझो Cl आयंस को मैंने निकाला, राइट। फिर मैंने यहाँ से निकाला मेरे, और ग्लूकोज को यहाँ से निकाला, राइट। आई जस्ट राइट G ओवर हियर फॉर ग्लूकोज। तो जब हम इन सबको यहाँ पे निकाल रहे हैं, या यहाँ से अगर मैं निकाल रहा हूँ मेरे अमाइनो एसिड को या विटामिन को, जो भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, अगर मैं इनको निकालू तो इनको निकाल के डालूंगा कहाँ पे। तो इनको मैं डालूंगा उस कैपिलरी के पास जो आपके ब्लड वेसल के, आपके नेफ्रॉन के साथ साथ चलती थी, या उन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड वेसल के, सॉरी, नेफ्रॉन के आसपास आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो क्या नाम था उस कैपिलरी का जो आपको आसपास मिलती है देखने के लिए पीसीटी के। इसका नाम आप लोग भूल चुके हो अभी अभी। दैट इज गोइंग टू बी माय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आइए यहाँ पे देखते हैं हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को, कहाँ गई हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो यार अब इसे हम देखते हैं वापस से। देखिए इसे, जो भी आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी ना, जो आपके आसपास थी, उसके अंदर हम चीजों को वापस ले आएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट होगा, whatever content you have, that content can be brought back into my peritubular capillaries। तो यहाँ से सब निकालो आप और उसे डाल दो आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि यार ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना कौन रहा है, ये आई कहाँ से, राइट। ये कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो आसपास घूम रही है। तो चलिए हम वापस पीछे चलते हैं, चलिए पीछे चलते एक बार फिर और इसे समझते हैं। आपको याद है एफरेंट आर्ट्रियोल्स अंदर जा रही थी, बाहर कौन निकल के आ रहा था। जी वो बाहर आ रहा था, हाँ जी। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल आपका यहाँ पे है, एक और पिक दिखाते हैं। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल जो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा था, कहाँ गया इफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो निकल के आपका यहाँ पे आ रहा है, यही इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा आपको बना के देगा आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल आपका बाहर निकल के यहाँ पे आ रहा है, यही इफरेंट आर्ट्रियोल आपका अल्टीमेटली बनाता है आपका यहाँ पे, यही बाहर निकल के बनाता है आपका यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। दे आर द वन व्हिच विल बी फॉर्मिंग माय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जो मेरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ये मेरे पूरे नेफ्रॉन के आसपास ही रहेंगी। क्या लगता है आपको ये नेफ्रॉन के आसपास क्यों घूम रही है। विटामिन जो भी मतलब काम की बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी काम की चीज उसे वापस लेने के लिए जो भी काम की चीज है वहां से जैसे आप निकालोगे आपके नेफ्रॉन में से, उसे आप इसमें डाल दोगे, और जैसे आपने उसे इसमें डाल दिया वो सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो याद रखना इफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती है बाहर निकल के, दे विल बी फॉर्मिंग द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये बात भूलना मत। सो इफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ से बाहर निकलेंगी एंड दे विल गिव राइज टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। Yes, sir. ठीक है, सच्ची बताना, ऐसे यस मत बोलना, ठीक है। और कोई चीज डाउट लगे और लगे ना रिपीट करना है तो बोल दो रिपीट करना है। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई चीज रिपीट करनी हो तो बता दो। क्या कोई चीज रिपीट करवानी है। नो सर। No, sir. आपका बैच काफी अलग है, आपका बैच रिपीट करवाता नहीं है और दूसरा बैच रिपीट ही कराता है दूसरा बैच इज लाइक कर दो, तो रिपीट कर दो।
सर ये वाला वापस बताना। एंड देन आई आस्क देम कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? सर सभी कर दो। That is the kind of batch. So, इतना ट्रांजिशन होता है, लाइक हियर यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग टू रिपीट, वो लोग पूरा सुन लेंगे एंड दैट लाइक सर एक बार रिपीट कर दो। देन आई आस्क देम बेटा कौन सा वाला पार्ट? नहीं सर सभी रिपीट कर दो। क्या बेटा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, ये यहाँ पे लेबलिंग्स हम यहाँ पे देख रहे थे, इसको थोड़ा एक बार फिर देखना हमें। यहाँ पे रेनल आर्टरी से चालू किया था हमने, मैंने बताया कि आपका कैसे एफरेंट आर्टरियल बन रहा है। अब इसे आप यहाँ पे देखो, एफरेंट आर्टरियल फिर बनाता है आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिर आपको बनाता है अल्टीमेटली वहां से आपका बाहर निकलेगा आपका यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल्स। और अब देखिए इफरेंट आर्टरियल ने आपको बना के दिया आपका यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज मेरे नेफ्रॉन के आसपास रहेंगी और अल्टीमेटली आप देखिए क्या हो रहा है, यही कैपिलरीज फिर एंड में जाके क्या बनाएगी, आखिर में आप देखिएगा एंड में आके दे आर फॉर्मिंग द रेनल वेन। इन द एंड दे आर फॉर्मिंग द रेनल वेन, और यही रेनल वेन होती है बेटा जो आपके किडनी में से बाहर निकल रही होती है। यही रेनल वेन आप जानते हो जो आपके किडनी से बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से जो भी आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डालोगे वो अल्टीमेटली सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा। इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी एंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय सर्कुलेशन। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पे, चलिए 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 कहाँ गया? हाँ, ये सब चीजों को हम करते हैं यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब। सो इन सब चीजों को हम यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। इनको हम वापस ले आते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। इवन हाँ, हम कई बार इसके अंदर कुछ अमाउंट में पोटेशियम या H+ को भी रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो समटाइम यू आल्सो डू सम अमाउंट ऑफ लाइक पोटेशियम आयंस को भी कई बार हम यहाँ पे लाइक रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो इसको भी हम रीएब्सॉर्ब करते हैं। तो इन सब चीजों को हम रीएब्सॉर्ब करके वापस लाएंगे आपके सर्कुलेशन के अंदर, राइट। अब इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे याद रखना, कई बार क्या होता है कुछ आपके बॉडी में चीजें होती हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है, या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जिनका साइज काफी बड़ा होता है। अगर उनका साइज बड़ा होगा तो वो फिल्ट्रेशन स्लिट से पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका साइज बड़ा होगा तो वो फिल्ट्रेशन स्लिट से पास नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको तभी उससे बॉडी के बाहर निकालना है। यू स्टिल हैव टू रिमूव देम थ्रू आउट द बॉडी। तो याद रखना दो चीजें होती है पीसीटी के अंदर, एक होता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, दूसरा आपका यहाँ पे होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। दूसरा इवेंट जो मेरा यहाँ पे होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो चीजें फिल्ट्रेशन के दौरान आप बाहर नहीं निकाल पाए थे, या जो चीजें फिल्ट्रेशन के दौरान आप कैप्सूल में नहीं भेज पाए थे, उनको आप अब भेजोगे। नाउ यू विल सेंड देम इनटू द पीसीटी, ठीक है। अब उन्हें आप पीसीटी में यहाँ पे डालोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट माय ट्यूबुलर सिक्रीशन ओवर हियर, जो आप पीसीटी में आप यहाँ पे डालते हो। तो जो आप यहाँ पे लगाओगे, जो आप पीसीटी में यहाँ पे आपने डालने हैं अपने ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो आप यहाँ पे करोगे वो किन चीजों को आप करोगे? You will do the secretion of something like your keratin. एक ये मॉलिक्यूल आपका होता है जो आपकी बॉडी के अंदर बनाया जाता है, क्रेटिन। इसको आप डालते हो आपके ड्यूरिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन इनटू द पीसीटी। देन आपका अमोनिया, अमोनिया ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू आप अपने पीसीटी के अंदर डालोगे। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड एंड सम ड्रग्स। ड्रग्स मतलब अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हो उसका कोई अगर बाय प्रोडक्ट है, अगर आप कोई एनाबॉलिक ड्रग्स अगर आप ले रहे हो तो उन सबको आप पीसीटी में डाल दोगे। तो याद रखना ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्ट्रेशन के दौरान आपके पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको इन्हें बॉडी के बाहर निकालना है। सो क्रेटिन, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, दे विल बी सेंट इनटू द पीसीटी। तो इनको हम डालेंगे पीसीटी के अंदर। दैट मीन्स व्हाट, इन सबको मैं पीसीटी के अंदर डालूंगा, तो इसको मैं सब अंदर लेके आऊंगा। सो दैट विल बी सेंट इनटू द पीसीटी। तो ये अंदर भेज रहा हूं मैं, राइट। सो दैट विल बी आई एम सेंडिंग देम इनसाइड। So that is called as my tubular secretion. H+ आयंस को भी ट्यूबुलर सिक्रीट हम करते हैं यहाँ पे, राइट। अमोनिया जो होता है उसको भी हम ट्यूबुलरली सिक्रीट करते हैं। सो यू विल ब्रिंग देम इनटू द पीसीटी। इनको आपको बॉडी के बाहर निकालने से आप उन्हें पीसीटी में आप रिलीज कर रहे हो। तो ये चीज
आपको यहाँ पे दिख सकती है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी उसमें से आप क्या कर रहे हो, जो चीजें आपके काम की नहीं है उससे आप वापस भेज रहे हो आपके पीसीटी के अंदर। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. उन लोगों ने भी एरो बनाया, मैं भी यहाँ पे आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ, राइट। ऑल द अननेसेसरी थिंग्स कैन बी सेंट बैक इनटू द पीसीटी, जिसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। तो वो नाम याद रखना क्या क्या बॉडी के बाहर हम निकाल जाते हैं, केराटिन, अमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, इन सब चीजों को आप डालते हो पीसीटी के अंदर, क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान आपके नहीं निकल पाए थे, मतलब आगे नहीं आ पाए थे। सो दैट इज व्हाट यू डू हैपनिंग इन द पीसीटी। अच्छा, एक और चीज तो मैं बताना भूल गया, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वाटर। पीसीटी में वाटर भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, भूलना मत। बल्कि 70% वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। सो वाटर भी आपका पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मतलब सारा के सारा नहीं, बट एक बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर आपका रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके पीसीटी के अंदर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको यहाँ पे? Yes, sir. तो फिर एक क्वेश्चन मुझे करके बता दो, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करके बता दो फटाफट, एक ही क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, और इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, लेकिन इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, मैं नहीं पढ़ूंगा, और हैंड रेज करिए। Which of these will be completely reabsorbed from the glomerular filtrate under normal condition in the nephron? इनमें से कौन सी चीज बिल्कुल आप रीएब्जॉर्ब कर लोगे, रीएब्जॉर्ब वापस ले आओगे, आप वापस कर लोगे उसे रीएब्जॉर्ब नॉर्मल कंडीशन के अंदर? बस 3 लोग, बस 4, बस 5, दैट्स इट। बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. आरुषि, आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. एंड अंशिका, आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। ग्लूकोज को आप बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हो, ग्लूकोज आपको कभी भी यूरिन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसे आप वापस से एब्जॉर्ब, इसे आप अच्छे तरीके से आप एब्जॉर्ब कर लोगे, राइट। ग्लूकोज अगर यूरिन में दिख रहा है, देन दैट मींस द पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज यूरिन के अंदर दिखता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि क्यों ग्लूकोज आपको दिखता है आपके यूरिन के अंदर जब किसी को डायबिटीज होता है, तब वो हम कल की क्लास में उसे थोड़ा सा हम समझेंगे। पर फिलहाल के लिए आप इतनी बात याद रखना कि जनरली नॉर्मल पर्सन के अंदर आपको ग्लूकोज यूरिन में नहीं मिलेगा, और इसलिए अगर डॉक्टर को लगता है कि यार इस पेशेंट को डायबिटीज है शायद से, तो यूरिन टेस्ट करवाता है। यूरिन टेस्ट में सब कुछ पता चल जाता है कि ग्लूकोज है तो यू आर सफरिंग विद डायबिटीज, अगर ग्लूकोज नहीं है देन इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या इतनी बात सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इतनी चीज हम यहाँ पे रखते हैं। आज हमने पीसीटी को देखा है, हमने यहाँ पे, ये देख सकते हो आप यहाँ पे सब चीज आप एब्जॉर्ब करो पीसीटी के अंदर, भेज भी रहे हो, अमोनिया भेज रहे हो, एस्पेरसाइन भेज रहे हो, ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हो। सो कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पीसीटी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड योर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो जितना आज बताया उतना याद करना, और जो अगर मैं इसके ऊपर बेस अगर आपके साथ 7, 8, 10 क्वेश्चन अगर शेयर करूं तो प्लीज उन्हें सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो अपने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना अगर मैं शेयर करूंगा तो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद से पढ़ सकते हो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो कुछ बताया गया वो समझ आ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वेरी सिंपली, राइट। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपके सामने कोई सवाल या कोई क्वेरी हो तो आप अपने पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज राइट नाउ, देन प्लीज अपने सवाल आप पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और इतनी इंफॉर्मेशन प्लीज पढ़ के आना। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रह रही है, समझ आ रही है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। देन बाकी की चीज वॉक इन अ पार्क फॉर यू। अगर आप इतना समझ सकते हो, देन बाकी चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस चैप्टर को आप समझ लोगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बताइए कोई भी अगर चीजों में आपको क्वेरी हो तो आप बताइए। अगर कोई क्वेरी नहीं है, देन मिलते फिर वापस से हम लोग कल सेम टाइम।